हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो आइएगा त्रिकोणमिति के बारे में आप लोगों को पूरा बेसिक से बताते हैं और सिखाते हैं। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, त्रिकोणमिति आपको एकदम समझ में चला आएगा। देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना। जगह में तीन कोण वाले आकृति के भुजाओं के माप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि त्रिभुज के भुजाओं के माप के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में भी कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। तो साफ साफ कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम कह सकते हैं, उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, एक कोण त्रिभुज आता है जिसका नाम आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ABC समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण कहलाती है। ये हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। लेलका वाला ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण कहलाती है और जो खड़ा रहता है लंब कहलाता है और जो सुतल रहता है ये आपका हो जाता है आधार। ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज के किसी दो गो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कुल मिलाकर के 6 गो होता है, जिसमें पहला आपका आता है साइन थीटा। पहला आपका क्या आता है? साइन थीटा। उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा। उसके बाद आता है क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब देखिएगा, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके लिए वो ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा में कक्का, के फिर जा करके के फिर जा करके ए। लंब बटा कर्ण इसको साइन थीटा, आधार बटा कर्ण इसको कॉस थीटा, लंब बटा आधार इसको कहते हैं टेन थीटा। अब देखिएगा, साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको कैसे याद करेंगे? तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला अनुपात जो आता है साइन, तो आप लोग मोने मन समझिएगा। देखिए, जो पृथ्वी पर पहले आता है वो बड़का होता है, तो साइन का नाम पहले आता है, इसलिए करके साइन का उल्टा वही होगा जो सबसे बड़का होगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब देखिएगा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटा लंब हो जाता है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, जिसमें पहला साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट हो जाता है। साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का मतलब लंब बटा आधार, ठीक ना है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का मतलब आधार बटा लंब हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ से ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा होता है। तीनों भुजा में पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने तीनों के बीच में संबंध को बताएं, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या पाइथागोरस का नियम कहते हैं। तो देखिएगा, पाइथागोरस का नियम क्या है? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का नियम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसमें लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर और प्लस में लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर। प्लस में क्या लिख सकते हैं? आधार का स्क्वायर। देखिए, मेन फार्मूला यही है, एक से बनेगा 3 गो फार्मूला और। यदि यहाँ से लिखेंगे कर्ण बराबर तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। एक नाम लगा देंगे रूट, इसमें क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। यदि यहाँ से आधार का मान पूछेगा तो आधार बराबर निकालेंगे रूट अंडर। देखिए, आधार छोटका भुजा होता है, जब छोटका भुजा कहें तो कर्ण के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। जब लंब कहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। हमको आधार निकालना है तो क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि मान लिया जाए कहेगा लंब निकालने के लिए
तो लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार के स्क्वायर को घटा देंगे, आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। देखिएगा ये पाइथागोरस का प्रमेय और ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किताब का क्वेश्चन भी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।